दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। द डीप टॉक शो में आज हमारे मेहमान हैं अर्पिता घोष जी, जो एक आध्यात्मिक सलाहकार हैं। मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद दीप जी। और मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये किस टाइप से रिले होगा या ये होगा। एंड आई एम सो सॉरी अबाउट बीइंग लेट टुडे। पर कंटिन्यू करते हैं हम। हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा हो, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा कुछ इश्यू हो रहा है आज। जी आज जी। मोदी जी और काफ़ी सारे किसान हमारे भोपाल आए हुए हैं, ओके। तो जिस वजह से आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। ओके। मैम, अध्यात्म क्या है, मेरा पहला सवाल है। आ, इसके लिए एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जब हम आत्मा की बात करते हैं, जी आत्मन की बात करते हैं, जी। तो अगर हम आध्यात्म को तोड़ के देखें तो हम्म। आपको क्या समझ में आता है उससे? मैम, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो नहीं पता अध्यात्म के बारे में ज्यादा। देखिए, हम अगर आत्मा से रिलेटेड जुड़ी किसी भी बात को करते हैं, हाँ। तो जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ये अधि प्लस आत्म होता है। मतलब आत्मा का एक उच्चतम रूप। ओके। तो जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो आध्यात्म कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। आध्यात्म एक जर्नी है, आध्यात्म एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने बेटर सेल्फ को जान सकते हैं। ओके। मैम, मानव के अलावा अन्य जीवों को भी अध्यात्म की जरूरत होती है, या उनके जीवन में अध्यात्म होता है? जितना मैंने आध्यात्म को जाना है दीप जी, जी हर पशु, हर पक्षी, हर जीव जी। उन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है, और सब जीवों में एक आत्मा होती है। जी तो जो जीव आत्मा है, आप अगर देखेंगे, हम जब भी किसी परेशानी में रहते हैं तो हम ऊपर देखते हैं। जी। यहाँ तक कि एक अगर आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, जी। तो जब उसको कोई तकलीफ होती है ना, तो वो ऊपर की तरफ मुंह करके रोता है। मतलब उसको भी पता है कि कोई चीज है जो ऊपर है, ओके। जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं। जी जी। तो जो मैं भी चीजें जो बेटर है, जी जी। जी जी, बताइए, कंटिन्यू वो कीजिए। ऊपर है। अधि अधि है, हमसे ऊपर है। ओके। तो जो वो अधि क्षेत्र की चीजें हैं, आध्यात्म से जुड़ा हर जीव आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मैम, ये ऊपर वाला जो है, इसने मानव और अन्य जीवों में इतना भेद क्यों किया है? मानव को इसने बहुत विकसित कर दिया मानसिक तौर पर, और अन्य जीवों को विकसित नहीं किया है। क्या ये ऊपर वाले का भेदभाव दिखाई नहीं देता यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, अगर हम इस चीज की बात करेंगे तो ऊपर वाले का भेदभाव नहीं दिखेगा। हमें हमें क्या जी। दिखेगा कि हम समस्त प्रकृति पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ओके। ठीक है। जी। उन्होंने जब बनाया होगा, तो मानव को जब उन्होंने बुद्धि दी, हम्म। बुद्धि तो सबको दी, लेकिन जी मानव को साथ में वाक शक्ति भी दी। जी। तो मानव ने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को उसी रूप में एनहांस कर लिया, हम्म। इवॉल्व कर लिया। हम्म। और आज मानव इतना आगे बढ़ गया है कि अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस भगवान ने दी तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली, हम्म। मशीन लर्निंग बना ली। हम्म। मतलब हमने अपना कंपटीशन खुद बना लिया है। अब आज हम्म। की डेट में रोबोट से हम काम करवा रहे हैं, आने वाले टाइम में कब ह्यूमनॉइड्स आ जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, हम्म। और ह्यूमन बीइंग्स रिप्लेस हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। हम्म। तो ये है कि विकास जो करने के लिए शायद ऊपर वाले ने हमें बनाया था, हम्म। हम उस विकास से आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। राइट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ कुछ अम, बराबर नहीं दिया या कुछ ऐसा किया, वैसा नहीं है। ये मानव की जो बुद्धिमत्ता थी, हम्म। मानव ने अपने आप को ग्रेजुअली इवॉल्व कर लिया। ओके। और बाकी के जो जानवर हैं, हम्म। वो भी अगर ग्रेजुअली अपने आप को इवॉल्व करते चलते, हम्म। तो शायद वो भी मानव की श्रेणी में आके खड़े हो जाते। सिर्फ दिखने ओके। में मानव जैसे नहीं होते। नहीं नहीं, बट मेरा सवाल आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ ऊपर वाला देने वाला है, दिमाग या चीजें, तो उसने और जो जीव है उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क को रोक क्यों दिया? सिर्फ मानव के ही दिमाग को उसने आगे क्यों बढ़ाया? मेरे ये सवाल है, आप ये को समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी। मैं समझ रही हूँ इस चीज को, और मैं दोबारा उसी चीज को बोल रही हूँ आपको कि जी उसने जो बुद्धि है वो सबको दी।
हाँ हाँ। सबको शक्तियां प्रदान की। जी आप एक बात देखेंगे, जब हम किसी भेड़ बकरी किसी जानवर को भी अगर हम पत्थर मार के भगाएं, जी तो वो क्या है, भाग जाएगा, उसको भी अपने प्राण का डर है। जी। व्यक्ति ने, मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल क्या किया कि वो हम्म डर के भागा नहीं होगा, हम्म उसने पलट के पत्थर उठा के मारा होगा, हम्म। या जिस चीज से उसको डर लगा होगा उसने उस पर आक्रमण किया होगा, जी जो जी। चीज दूसरे जीवों ने नहीं किया। ओके उसका कहीं ना कहीं कारण एक हो सकता है वाक शक्ति। ओके। अच्छा, वाक शक्ति में भी अगर हम देखें, तो अगर हम पहले के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, हाँ। वेद की बात करें, पुराणों की बात करें, तो उस समय क्या होता था कि लोगों को जानवरों की भाषा आती थी, ओके पक्षियों की भाषा आती थी, सब ओके आती थी। ओके। आज अगर हम अपनी बात करें, हाँ। तो हम मातृभाषा तो जानते हैं कि हाँ, हमने घर पे जितनी सीखी है बोली है, जी। पर कुछ एक भाषाएं जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। ओके। जैसे संस्कृत अगर देखा जाए, तो कुछ हम्म सालों पहले तक संस्कृत जो है स्कूल में ज्यादा समय तक पढ़ाया जाता था। हम्म आजकल उसको ऑप्शन दे दिया है हिंदी, संस्कृत या फ्रेंच के बीच में। हम्म तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि ना हिंदी पढ़ रहे हैं ना संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो सीधे फ्रेंच पढ़ रहे हैं। हम्म काफी सारे स्कूल्स में ऐसा हो रहा है। हम्म और ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि बच्चा जब सिक्स्थ से हिंदी उसने पढ़ा ही नहीं, या उसने संस्कृत पढ़ी ही नहीं, हम्म। तो उसके सामने अगर हिंदी में कुछ लिखा आ रहा है ना, तो वो अपने माँ बाप को बढ़ा दे रहा है कि आप पढ़ के देखो कि ये क्या लिखा है। ओके। तो जिन्होंने फ्रेंच सीख ली स्कूल में, हम्म वो हिंदी भी भूल गए, हम्म संस्कृत भी भूल गए। हम्म। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि हम तो लाखों वर्षों से हैं। ओके। मैं मेरा अगला तो सवाल है। जब भगवान ने जी हमको जी जी अकल बांटी होगी ना, तो जी अकल तो सबको दी होगी। जी। सिर्फ जो है कि वाक क्षमता को मानव ने थोड़ा सा इवॉल्व कर लिया, हम्म। और बाकी जानवर वहीं रह गए। ओके। ठीक है मैम। मेरा अगला सवाल है जो अध्यात्म है। अध्यात्म चारों तरफ पाखंड से घिरा हुआ दिखाई देता है, या पाखंड के सहारे टिका हुआ दिखाई देता है। इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे एक चीज है कि लोग अध्यात्म और धर्म में हम्म। अंतर नहीं जान पाते। ओके। और धर्म में भी धर्म और धार्मिकता, हाँ। ये दो अलग चीज है। ओके। धर्म क्या है? जो अधर्म नहीं है, हम्म जो नीति योग्य चीजें हैं। हम्म। नीति कुशलता जो है वो धर्म है, जो ओके। आपको करना चाहिए। हम्म पर हमने धर्म किसको बना दिया? हमने राइटियसनेस छोड़ के रिलीजियंस को धर्म मानना शुरू कर दिया। हम्म हमने ग्रेजुअली धर्मांध होकर धर्मांधता क्रिएट कर दी अपने आसपास। हम्म। ब्लाइंड फेथ, ओके। राइट? हम्म वी आर नाउ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि रिलीजन क्या है और राइटियसनेस क्या है। हम्म जो करेक्ट है, जो राइट है, वो धर्म है, और हम्म जो राइट नहीं है वो अधर्म है। हम्म लेकिन हमने क्या करा? धर्म के नाम पे हमने हम्म रिलीजन को आगे बढ़ा दिया, हम्म कि हिंदुत्व धर्म हो गया, हम्म है ना? तो अब सबसे पहले तो जरूरी है कि आध्यात्म को धर्म से अलग करके सोचना। ओके। हम वापस आते हैं आध्यात्म पे। जी। तो आध्यात्म किस चीज से जुड़ा हुआ है? आत्मा से। हम्म स्पिरिट सबके अंदर है, हम्म स्पिरिचुअलिटी सबके अंदर है। हम्म स्पिरिट क्या है? हमारे अंदर की जो सोल है। हम्म अब उस सोल को ये नहीं पता कि मैं हिंदू हूं, कि मैं क्रिश्चियन हूं, कि मैं मुसलमान हूं। हम्म उसको क्या पता है कि मैं जब तक एक शरीर में हूं, हम्म मैं जीवात्मा हूं, हम्म और जब मैंने शरीर छोड़ दिया तो मैं हम्म आत्मा हूं। हम्म तो अगर मैं जीवात्मा नहीं हूं, आत्मा हूं, हम्म तो भी आत्मा से ऊपर कोई है जो अध्यात्म है। हम्म और अगर मैं जीवात्मा हूं तो भी मुझसे ऊपर कोई है हम्म जो अध्यात्म है। हम्म। और उस अध्यात्म के ऊपर जो है वो परमात्मा है। ओके। मैं मेरा। हम सब पांच तत्वों के बने हैं, जी चाहे वो कोई जानवर हो, जी चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो, चाहे हम जैसा बड़ा मनुष्य हो, जी या एक हाथी हो। जी वही जल, अग्नि, वायु, जी आकाश, पृथ्वी, जी उन सब चीजों का मेल है। जी जी। और उसमें जब तक जान है तो वो जीवात्मा है, मतलब उसके हम्म अंदर आत्मा है। हम्म और उस आत्मा को जब हम पहचानने लगते हैं, हम्म। तब हमको तलाश होती है कि अपने से बेटर कैसे बने। ओके।
उसे हम अध्यात्म का नाम देते हैं। हम्म। मैम, आपने जो बोला अध्यात्म अलग है, धर्म अलग है और धार्मिक अलग है। मेरा ये मानना है कि जो धर्म है ये, या जो अध्यात्म है, ये पावर या सत्ता के पीछे क्यों भागता है, या इसको क्यों जरूरत है, जबकि अध्यात्म या धर्म कोई भी व्यक्ति की अपनी चॉइस हो सकती है या उसका अपना विचार हो सकता है। नहीं, एक चीज पूछना चाहूंगी दीप जी। जी। धर्म और आध्यात्म में पावर की जरूरत किसको है? किसी को नहीं, मेरे हिसाब से तो। तो हमने जब अपने आप को आध्यात्मिक रूप में जाना ही नहीं, जी। हमने क्या किया, धर्म और आध्यात्म को मिक्स कर दिया। हम्म। जबकि धर्म और आध्यात्म दोनों ही राजनीति से दूर दूर तक संबंधित नहीं है। जी। राजनीति से संबंध किस चीज का है? धार्मिकता का, ओके। जिसे हम रिलीजन कहते हैं। हम्म। कि हमने क्या किया, धर्म और अधर्म को ना समझते हुए हम्म। धर्म को हमने हमने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया। हम किस चीज को मानते हैं, हम्म। हम कैसे रहते हैं, हम्म। हम कौन से नियम से बंधे हुए हैं, हमने उस नियम को जो है ना समझते हुए हमने राइटियसनेस का नाम दे दिया कि ये हम्म। सही है क्योंकि हमारे धर्म में ये लिखा है। ओके। तो वो धर्म और धार्मिकता दोनों मिक्स हो गई। ओके। तो अभी धर्म नीति तो हुआ ही नहीं ना। हम्म। और उस एकदम। धर्म के आड़ में जी। राजनीति आगे बढ़ गई। हम्म। अब अगर हम बात करें कि एक तिलक लगा के हम्म। जय श्री राम बोलना, हम्म। और अभी आपने काफी सारे नाम सुने होंगे कि नए नए रोज बाबा सामने आ रहे हैं, नए जी। नए जी। जी। धर्म गुरु जी। विचारक सामने आ रहे हैं, प्रचारक सामने आ रहे हैं। जी। आज ही मैंने, शायद आज या कल मैंने एक फेसबुक पे कुछ शेयर किया, अगर आपने देखा हो, हम्म। कि वो शिव जी के ऊपर खड़े हुए हैं। हम्म। दादा गुरु एक हैं यहाँ पे हम्म। मध्य प्रदेश में। हम्म। वो शिव जी के ऊपर खड़े हुए हैं, तो क्या जी। वो जी। शिव से बड़े हो गए? नहीं, नहीं। शिव पुराण की कथा के अनुसार हम्म। एक बालक अपने माँ बाप के साथ हम्म। शिव जी के दर्शन करने जाता है। हम्म। जब वो पिंडी के पास पहुंचता है हम्म। तो माँ और बाप की हाइट ज्यादा है, हम्म। और माँ बाप ने हाथ बढ़ा के उनका जो मंदिर में जो उनकी घंटी था हम्म। उसको बजा दिया। हम्म। अब बच्चे के मन में आया कि मैं क्यों नहीं बजा सकता, हम्म। अब मैं कैसे बजाऊं? हम्म। तो अब हमारे शिव जी तो बोले, हम्म। बच्चे के मन की चीज भी उन्हें पूरी कर दी उन्होंने। हम्म। बच्चे को समझ में आया कि शिव जी के ऊपर चढ़ के मैं बजा दूं घंटी, हम्म। तो मैं बजा सकता हूँ। हम्म। और वो शिव के ऊपर चढ़ हम्म। गए। हम्म। शिव रुष्ट नहीं हुए। हम्म। शिव ने क्या किया, हम्म। शिव और प्रसन्न हो गए कि देखो, बाकी लोग तो मेरे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाना चढ़ाते हैं, इस बच्चे ने तो खुद को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। हम्म। उसका पॉजिटिव साइड देखो। हम्म। तो वो चीज एक बच्चे ने किया। हम्म। एक 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बालक, शिशु हम्म। है जो, हम्म। जिसके मन में कोई चोर नहीं है, वो हम्म। सिर्फ घंटी बजाना चाहता है। हम्म। और यहाँ एक व्यक्ति जिसका बुद्धि पूरी तरीके से बना हुआ है, और हम्म। वो शिव के ऊपर खड़ा है। हम्म। मतलब अगर ये बोले कि मैंने शिव के ऊपर खुद को समर्पित कर दिया, हम्म। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मूर्खता हो गई। महामूर्खता है। जी। तो हो क्या रहा है कि लोग जो है ना, हम्म। अपने आप को सामने लाने के लिए, अपने तेज को, अपने प्रताप को का महिमा मंडन करने के लिए हम्म। बेवकूफियां करते जा रहे हैं। ओके। मैम। मतलब मूर्खता में जी। और बुद्धिमानी में हम्म। कुछ रह नहीं गया है फासला। ओके। और जो मूर्ख होगा हम्म। वो खुद को प्रूव करने के लिए हम्म। हर तर्क देगा। ओके। अब यहाँ पे एक भोपाल सीहोर रोड पे एक कुबेरेश्वर धाम है। हम्म। पागलों की तरह लोग उनको सुनते हैं, हम्म। पंडित प्रदीप मिश्रा जी। हम्म। बातें अच्छी करते हैं। हम्म। शिव महापुराण की कथाएं सुनाने का ऐसा है कि शायद
महापुराण की कथा से उन्होंने शुरू किया होगा कथा वाचन। हम्म पर मैंने जितनी बार भी सुना तो कभी मैंने शिव महापुराण की कथा उनके मुंह से नहीं सुनी। हम्म मैंने उनके मुंह से टोटके जरूर सुने हैं। उन्होंने हम्म शिव महापुराण को टोटके की किताब बता दिया। ओके। अब क्या है कि आप एमपी के किसी मंदिर चले जाइए, हम्म उनको मानने वाले इतने हैं कि आप एक लोटा जल लेकर जाएंगे हम्म और जल जैसे ही आप अपना चढ़ाना चाहेंगे शिव जी पे, तो हम्म उनका कोई ना कोई जो डिसाइपल होगा वो हम्म आपको सिखाने लगेगा, पहले यहाँ जल डालिए, फिर हम्म वहां जल डालिए, फिर वहां जल डालिए, फिर शिव के सिर पे जल डालिए। ओके। और बेलपत्री आप चढ़ाने जाएंगे तो बेलपत्री को बोलेंगे उल्टा चिपकाइए, उसमें शहद डाल के उसको चिपका दीजिए शिव के ऊपर। ओके। अरे शिव ने कब नियम बनाया? ओके। शिव ने तो कोई नियम बनाया नहीं कि मेरी मैम पूजा ऐसे मैम करो नहीं तो मैं मैम पूजा नहीं एकदम मानूंगा। एकदम एकदम मेरा यही सवाल है अगला, कि जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होता जा रहा है, वैसे वैसे और अधिक पाखंडवाद का शिकार होता जा रहा है। जबकि हम शिक्षित ये हैं तो हम अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करके हम अपनी धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनको समझ सकते हैं। मगर हम लगातार पाखंडवाद का शिकार क्यों होते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें ये जो चैनल्स में आने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, हम्म इन लोग का बड़ा योगदान रहा है। ओके। अब विथ नो ऑफेंस मेंट टू एनीबडी, हम्म सबने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं। हम्म अगर हम बात करें श्री श्री रविशंकर जी की, हम्म उन्होंने टीवी पे आना शुरू किया काफी सालों पहले, जी। लगभग 20 22 25 साल पहले उन्होंने टीवी पे आना शुरू किया। जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक हम्म फॉलोअरशिप बढ़ाई, हम्म हम्म और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम खुशियां बेचते हैं, हम्म हैप्पीनेस प्रोग्राम्स हैं उनके पास। जी जी। जो इंसान बहुत दुखी है वो 500 रुपए भी खर्च करके खुशियां खरीदने क्यों निकलेगा? एकदम। तो जब वो बेचने खड़े हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, हम्म तो यहाँ तो लोगों की बेवकूफियां हैं। हम्म फिर उनका चलिए ठीक है, एक स्टैंडर्ड पे पहुंच गया, वो इंटरनेशनल हो गए, सब कुछ है, समझ में आ गया। अब इसके हम्म अलावा एक आए निर्मल बाबा जी, हम्म जिनके साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों ने अपने घरों का सोना तक बेच दिया हम्म कि हमें उनसे जाके मिलना है, और हम उनसे मिल लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो मतलब 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। हम्म ऐसा मैंने तो होते नहीं देखा किसी के साथ। हम्म छत्तीसगढ़ रायपुर में आए थे वो, और हम्म हमारे एक परिचित थे जो उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। हम्म तो वो आए, बड़ा बाकायदा मेरी माँ से भी उन्होंने बहुत बोला कि आपको इनको फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम्म बहुत सारी चीजें हुई, हमने भी टीवी पे देखा, काफी समय देखा। हम्म फिर समझ में ये आया कि वही वही चार लोग हैं जो माइक लेके बोलते हैं, हम्म वही चार लोग हैं वो जो हर जगह अवेलेबल हैं, हम्म हर समागम में जा रहे हैं। हम्म मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका हो गया। हम्म आप समझ रहे हैं? समझ गए समझ गए। तो क्या हुआ कि हर चीज को इन्होंने इतना प्रचार प्रसार कर करके अपना भक्त जन बना लिए हम्म कि क्या होता है जब आपका समय सही होता है हम्म तो आप कुछ भी ना करें, तो भी आपकी मतलब आत्मा अगर संतुष्ट है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एकदम एकदम। मैम और जैसे अगर कि समय सही नहीं है जी, तब आप कुछ भी कर ले, नहीं होगा। एकदम सही बात है। मैं बस मेरे इस चीज को अंतर के जी अंतर को लोग नहीं समझ पा रहे। जी जी जी, जी कहिए। मेरा अगला सवाल है, जैसे कि हर धर्म के अपने अपने ग्रंथ हैं और वो कई साल कई हजारों साल पहले लिखे गए हैं। क्या वो धर्म ग्रंथ आज भी प्रासंगिक हैं? अगर हम माने कि आज के इस दौर में, आधुनिक दौर में, कि व्यक्ति खुद के पास उसके, परिवार के लिए समय नहीं है और खुद के लिए समय नहीं है उसके पास, क्या वो धर्म ग्रंथों के अनुसार चल सकता है? अब वही बात है फिर से कि धर्म ग्रंथ कौन सा? मैं सभी धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इस्लाम में देखिए, अब जैसे अगर हम कुरान हो, बात या करें सिख हिंदू में धर्म की, गीता हो, या सिख में अ, गुरु ग्रंथ साहिब हो। हर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं ग्रंथ की। ग्रंथ हम्म क्या है? ग्रंथ लिखित एक रूप है, एक हम्म जिसको उन्होंने लिपिबद्ध किया हम्म कि ये चीज हुई थी या ये कथा थी। हम्म ठीक है? हम्म जब कुछ नहीं था तब भी भगवान था, हम्म तब भी कुछ था, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं। हम्म और वो ऊपर वाला तो है, इस हम्म चीज को ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकती हूँ। हम्म हम्म
कि कुछ तो है, हम्म अच्छा है बुरा है कैसा दिखता है कोई नहीं जानता, हम्म पर कुछ तो है जो ऊपर है। हम्म ठीक है। हम्म अब बात आती है धर्म ग्रंथ की। हम्म लोगों ने उसको कंपटीशन बना लिया कि हमारी गीता जो है वो बड़ी है। हम्म भगवान नहीं आए बोलने की गीता बड़ी है, रामायण हम्म नहीं है। हम्म ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कृष्ण के जो वचन थे उसको उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में हम्म लिख दिया। हम्म रामायण को उन्होंने एक कथा के रूप में सुना दिया। हम्म महाभारत को उन्होंने एक कथा के रूप में सुना दिया। हम्म महाभारत की कुछ चीजें हैं उठा के उन्होंने हम्म लयबद्ध तरीके से गीता का सार बना दिया। हम्म ठीक है। हम्म श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने कौन सा ये किया, जब युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को हम्म ज्ञान का हम्म जो भी पाठ पढ़ाया जी जी वो श्रीमद् भागवत गीता बनी। हम्म तो वो एक महाभारत का एक भाग हम्म है तो वो भी कहानी और वो भी कहानी, जी दोनों ही कहानी है। जी एक युग के राम थे, एक युग के कृष्ण थे। हम्म कौन हुए ये? विष्णु जी के दो स्वरूप। हम्म विष्णु जी से जुड़ी और हमें 7 कहानियां और मिलती हैं। हम्म और 10वीं कहानी और आ रही है जिसे कहेंगे हम कल की अवतार। जी 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 वैसे ही शिव जी को मानने वाले हम्म शिव जी को मानने के लिए जब हम्म आगे बढ़े हम्म तो उन्होंने अपना शैव एक ही बना लिया, शिव महापुराण बन गई। हम्म माँ काली की कथा कहने वाले उन्होंने हम्म शाक्त बना लिया। वो हम्म अपने हिसाब से शक्ति की पूजा अर्चना करने लगे, शक्ति की कहानियां सुनाने लगे। हम्म तो हम अगर उनको कहानी रूप में ही लेके उनसे शिक्षा लेते रहें हम्म तो वो हर समय प्रासंगिक हैं। हम्म लेकिन अब आप कोशिश ये करें कि कोई इंसान बैठ के हम्म जाके सीतापुर में, हम्म लखनऊ के पास आपके नैमिषारण्य में हम्म जाके दोबारा पुराण का पाठ करे तो क्या वो संभव है? हम्म जिसको भागवत पढ़नी है वो घर में भी गीता का पाठ कर सकता है। हम्म लेकिन भागवत पाठ के लिए आज की डेट में लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 11 दिन का पाठ होगा। अब जिसके पास जो सक्षम है वो करेगा, जो सक्षम नहीं है नहीं करेगा। वो घर में भी गीता पाठ अगर वो 4 श्लोक भी रोज पढ़ता है तो उसका काम बन रहा है। आपको ये किसने कहा कि भगवान से जुड़ने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए? आप तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं ना। जी 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 वो जो परम तत्व है, जो परमेश्वर है, हम्म जो परमात्मा है, उससे हम्म कनेक्ट होने के लिए आपको बीच का रास्ता चाहिए क्यों? एकदम एकदम अब ये जो धर्म ग्रंथ की बात हम करते हैं हम्म तो सिख धर्म जो है वो हिंदुत्व से ही निकल के आया, हम्म जी सनातन से ही निकल कर आया। जी जी और सिख के जो धर्म गुरु थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा? हम्म जिसने भी जो अच्छी बात कही उन शब्दों को उन्होंने हम्म पिरो लिया, जी जी एक बहुत लयबद्ध तरीके से लिख लिया जी जी और उसको शब्द बना के उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया कि जी भाई गुरु ने ये कहा है, जी जी कि सुखमणी साहिब के पाठ में ये लिखा है, हम्म कि इस पर्व में ये लिखा है। जी जी सारे धर्म ग्रंथ वैसे ही करे हुए हैं। जी जी बात कहां पर आती है कि हमारी किताब तुमसे अच्छी। ओके तो ये कौन लेकर आया कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट राजनीति लेकर आई हम्म कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। सही है सही तो राजनीति तो है ही नहीं ना कुछ, नीति हम्म तो माइनस हो गया हर चीज से। जी 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 अगर नैतिकता नहीं रही हम्म तो नीति तो सब खत्म। हम्म तो राजनीति बचा क्या? नहीं बचा मैम सवाल राज को कैसे चलाना सवाल है, ये भी खुद है को बड़ा कैसे? मैम सवाल ये भी है जब ईश्वर है या ऊपर वाला है तो उसको धर्म की जरूरत क्यों है अलग अलग धर्म बनाकर उसको पूजने की जरूरत क्यों है वो तो हर व्यक्ति अपने अनुसार उसको पूज ईश्वर ने सकता तो है धर्म बनाया ही नहीं होगा। अगर ईश्वर ने धर्म बनाया होता जयदीप जी, जी जी तो मेरे ख्याल से सूरज एक धर्म का नाम लेके पैदा हुआ होता, जी 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 चांद एक धर्म के नाम से पैदा हुआ होता, जी 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 नदियां, हम्म पहाड़, हम्म जो भी नेचुरल चीजें हैं उसमें चेंजेस हैं कहाँ बताइए? जी जी इंसान जो है वो भी सेम है। हम्म हम्म हम्म
कुत्ते भी सेम है, बिल्लियां जी भी सेम है, वो तो जी हमने उनका नाम रख दिया कि ये कुत्ता है ये बिल्ली है। जी जी। अब अगर आप कुत्ते और बिल्ली को इंटरचेंज कर दो, हम्म। आप कुत्ते को बिल्ली बोलने लगो, हम्म। आप बिल्ली को कुत्ता बोलने लगो, हम्म। तो भी वो एक जीवात्मा है। हम्म। आप समझ रहे हैं? जी जी। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं उसको कि कुत्ता भौं भौं करता है और हम्म। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। हम्म। अब हमने उनकी भाषा बदल दी, मान लीजिए बिल्ली भौं भौं करता है हम्म। और कुत्ता म्याऊं म्याऊं करता है, जी जी तो ये भी तो हम ही ने डिफाइन किया ना। जी जी जी। बाकी जीवों को नाम किसने दिया? वो हमने दिया। हम्म। इंसान ने खुद को इवॉल्व किया हम्म। और इवॉल्व करके भी आज मतलब सालों पीछे पहुंच गए, हम्म। क्योंकि हमने धर्म, आध्यात्मिकता और धार्मिकता को मिक्स कर दिया। हम्म। एक्चुअली धार्मिकता तो रही ही नहीं, धर्मांधता हो गई। हम्म। तो हम सब धर्मों से हट के अगर सिर्फ इंसान होने की बात करें, हम्म। वही दो हाथ, वही दो पैर, वही दो आंखें, वही नाक, वही हम्म। मुंह, हम्म। कान, हम्म। सारा शरीर वैसा का वैसा। हाँ, हम्म। हम्म। बनावट सिर्फ अलग किसकी है? एक स्त्री की, पुरुष की हम्म। बनावट अलग हो जाती है। जी 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 ठीक है। जी अब उस स्त्री और पुरुष की बनावट को जी। भी भगवान ने बैलेंस करके ये चला होगा कि हाँ हमें रिप्रोडक्शन करना है। हम्म। इस वजह से उन्होंने बताया। अब हम क्या कर रहे हैं? आज उसमें भी खेल रहे हैं। हम्म। जेंडर चेंज ऑपरेशन हो रहे हैं। जी 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 आदमी औरत बन रहा है, औरत जी जी आदमी बन रहा है। जी। तो ये भी बुद्धि का खेल है। हम्म। तो क्या है, बुद्धि भगवान ने इसलिए नहीं दी थी। हम्म। बुद्धि भगवान ने इसलिए दी थी कि हम हम्म। समझें, जाने, किसी चीज का भला कर सकें। हम्म। और हम क्या कर रहे हैं? हमने सत्ता को, जो परम सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, हम्म। हमने उसको ही चैलेंज करना शुरू कर दिया। हम्म। अब वहां पर सत्ता आ गई, यहाँ पे हम्म। पावर आ गया जी कि जी। हम तुमसे बेटर कैसे हैं। हम्म। तो पहले कहा जी भाई देखो, हमारा रंग गोरा, तुम्हारा रंग सांवला। जी 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 ठीक है। जी अब वहां नहीं समझे तो बोले अरे हम तो पुरुष, तुम स्त्री। जी जी। अब मैट्रियार्कल सोसाइटीज में आप देखो तो बोले अरे हम तो औरत हैं, तुम हम्म। आदमी हो, तुम हम्म। निकृष्ट हो। हम्म। हम तो आराम करने के लिए बने हैं, हम्म। तुम काम करने के लिए बने हो। हम्म। तो ये सत्ता आई कहाँ से? सत्ता तो मानव मात्र के मन की उपज हो गई ना। जी 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 तो आध्यात्म ये बिल्कुल नहीं है। जी। जब हम स्पिरिचुअल बीइंग कहलाते हैं, स्पिरिचुअल बाय डिफॉल्ट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द स्पिरिट्स। हम्म। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिट्स, स्पिरिट्स हम्म। आर ऑल, they don't belong to any class, creed, culture. No. Every हम्म। human, every being, हम्म। it comes from a spirit. ओके। मैम दूसरा, जीवात्मा। दूसरा क्या है, जैसे कि अगर हम रिश्तों की बात करें तो अगर प्राकृतिक तौर पर सिर्फ माँ का ही रिश्ता दिखाई देता है सिर्फ, जबकि और जो पिता या चाचा ताऊ ये रिश्ते बहुत कम दिखाई देते हैं। आखिर हम इन पूरे रिश्तों के जाल को बुनकर क्या दिखाना चाहते हैं हम मानो? देखिए ये फिर से ताने बाने हैं जो आदमी ने बनाए हुए हैं। हम्म। रिश्तों के ताने बाने भी एक इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। अब माँ को माँ ना बोल के अगर पिता बोला जाए हम्म। तो क्या फर्क पड़ेगा? एकदम। एक बच्चा जब पैदा होता है हम्म। तो उसको मालूम है कि मुझे यहाँ से खाना मिलेगा। हम्म। अब वो माँ बोल के माँ से मांग रहा है या उसके मुंह से बोली ही माँ फूट रही है। हम्म। वो तो ये हो गया कि जो पहला शब्द निकला बच्चे के मुंह से वो माँ बन गई। जी 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 आप समझ रहे हो बात को? जी जी ये कहीं पर स्क्रिप्चर में नहीं लिखा है कि इसका ये अर्थ है। जी। वो तो सृष्टि के निर्माण के कई सालों बाद हम्म। जब लोगों ने अपनी बुद्धि लगानी शुरू की, बोले ये हम्म। क्या है, हम्म। तो उन्होंने एक नाम दिया। बोले हम्म। ये क्या है, हम्म। उन्होंने एक नाम दिया। आज भी बहुत सारे टर्म्स कॉइल होने लगे हैं। हम्म। बहुत सारे टर्म्स ऐसे कॉइल हो रहे हैं। अब जैसे अभी आज मेरा एक छोटा सा मीटिंग था, उसको मैंने आपकी टाइमिंग को मैच करते हुए थोड़ा सा डिले किया है। हम्म। तो उसमें टर्म पूछा गया, अर्बन लोनलीनेस। ओके। नाउ हाउ टू डिफाइन अर्बन लोनलीनेस? सॉरी। अर्बन लोनलीनेस क्या है?
तो मैंने कई बच्चों से पूछा जी। कि अर्बन लोनलीनेस क्या है। हाँ। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं। मैंने उनसे जी। पूछा कि अर्बन लोनलीनेस क्या है। जी। तो अर्बन लोनलीनेस का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जी। मैंने कहा आज तक मैंने तो ये टर्म सुना नहीं था, ये अभी अभी हैशटैगिंग हो रही है इस पे। ओके। और इतनी ज्यादा हैशटैगिंग हो गई कि अर्बन लोनलीनेस एक टर्म कॉइल हो गया। हम्म। और उस टर्म को कोई समझा ही नहीं पा रहा है कि है क्या। अब जैसे ओके। भीड़ में एक तन्हाई हो गई, उसे कह लो आप। शहर की भीड़ में आप अकेले रह गए, उसे कह लो आप अर्बन लोनलीनेस। ओके। तो भाई ये तो फिर अमोल पालेकर की 40 साल पहले की मूवी में कह दिया कि एक अकेला इस शहर में। ओके। है कि नहीं। हाँ हाँ, एकदम सही। तो अर्बन लोनलीनेस क्या है? अर्बन लोनलीनेस एक प्रेशर है, अपना खुद का क्रिएट किया हुआ प्रेशर है। हम्म। अब आप किसके साथ रहना चाह रहे हो, किसके साथ नहीं रहना चाह रहे, आप वो सिलेक्टिव नहीं हो पा रहे। आप ऑफिस में ज्यादा टाइम देने लगे, हम्म। आपने अपनी कुशन बढ़ा ली। आपको हम्म। ऑफिस वालों ने एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, हम्म। आपने ज्यादा बैठने की आदत डाल ली, जिस जी। वजह आपका सोशल सर्कल नहीं रहा। हम्म। अब इसको आप दोनों तरीके से देख लो हम्म। कि लोनली तो आप खुद हो गए ना। एकदम एकदम। शहर ने आपको अकेला थोड़ी किया। हम्म। आपने अपने काम में खुद को इतना बिजी कर लिया कि आपने सोशल लाइफ छोड़ दी। सही बात। तो अब आप ऐसी सी चीज, वो एक रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता थी, चांद और कवि। ओके। उसमें रामधारी सिंह दिनकर से चांद ने पूछा, हम्म। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, हम्म। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, हम्म। मुश्किलें अपनी बढ़ाकर आप ही फंसता, हम्म। और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। वाह, बहुत शानदार पंक्ति में। मैं है मेरा ना। मेरा अंतिम तो सवाल है, जी, अध्यात्म को कोई व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, या उस मार्ग पर कैसे चल सकता है? क्या उसको किसी की सहायता लेनी चाहिए, या उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? थोड़ा सा उसको बताइए आप, 2-4 मिनट में। उसके बाद इस संवाद को हम विराम की ओर सबसे लेके पहले जाएंगे। अध्यात्म में अगर हम आत्म और अध्यात्म की फिर से बात करते हैं, तो सबसे पहले आत्म को जानना जरूरी है ओके। कि हम क्या हैं। हम्म। हु एम आई, हु आर वी। हम्म। At the end of the day, we all are human beings and we all are spirits हम्म। in different bodies. हम्म। ह्यूमन बीइंग से हटके भी जो जीव हैं, जो जीवात्मा है, सबसे पहले वो खुद को समझे कि मैं हम्म। क्या हूं। हम्म। तो वो जान जाएगा कि आत्म रूप में मैं क्या हूं, हम्म। आत्मिक रूप में मुझे क्या चाहिए। हम्म। सबसे अच्छा स्पिरिचुअलिटी को जानने का तरीका है खुद को समझना कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। ओके। अंदर से जब आत्मा से आवाज आने लगेगी, हम्म। जब हम ऊपर कनेक्ट होते जाएंगे। हम्म। अब ये एक चक्रा मेडिटेशन होता है जो हम्म। कि आज की डेट में पूरे दुनिया में फेमस है। हम्म। चक्र क्लींजिंग, चक्र मेडिटेशन, हम्म। चक्र। हम्म। तो सबके जीवन में सब जगह 7 चक्र होते हैं, हम्म। रूट चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक। हम्म। तो चक्रा में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आते जाएंगे, हम्म। तो चीजें हमारे लिए बेटर होती जाएंगी। जब हम सहस्रार पे पहुंच जाएंगे, हम अपने अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी से, बाहर के यूनिवर्स से। हम इस चीज को ऐसे समझे कि एक बहुत बड़ा हमारे आसपास एक घेरा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। हम्म। उस ब्रह्मांड के हिस्सा सब कोई है, हम्म। उसी के पार्ट्स हैं हम सब। एकदम। अब उस ब्रह्मांड की जो एनर्जीज हैं, हम्म। जिसे हम यूनिवर्स के रूप में जानते हैं, हम्म। उस यूनिवर्स की एनर्जीज से ही जुड़े हुए तमाम लोग हैं, हम्म। सारे बींग्स। उस यूनिवर्स में ही रात होती है, उस यूनिवर्स में ही दिन होता है। देखा जाए तो बाहरी तौर पे कुछ नहीं बदलता। जिस हम्म। प्लैनेट में है हम हैं, वो हम्म। प्लैनेट घूमता रहता है, सब कुछ आगे चलता जा रहा है, इसलिए दिन होती है, इसलिए रात होता है। एकदम। तो ब्रह्मांड शास्त्र को अगर हम समझने लगे, हम्म। तो हम आत्मा और अध्यात्म को समझने लगेंगे। हम्म। अल्टीमेटली सारी चीजें पार्टिकल्स हैं, उसी यूनिवर्स का हिस्सा आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। एकदम। और अगर हम उसको एक सार होके एक रूप में समझने लगे कि हम्म। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टिकल एंड एवरीथिंग बिकम्स द स्पिरिचुअल फॉर्मेट हम्म। एज पर द लॉज ऑफ यूनिवर्स, तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी सबकी समझ में आने लगेगी। ओके। पर हाँ,
ब्रह्मांड का हिस्सा बनने के लिए हमें हम्म। अपने आप को थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पे ब्राइटन अप करना पड़ेगा, ओके। जागृत करना पड़ेगा, एनलाइटन करना पड़ेगा। एनलाइटनमेंट कब आएगा? मैं आपसे लड़ूं कि मैं आपसे बेटर हूं, आप मुझसे लड़े कि मैं आपसे बेटर हूं, हम्म। तो हम जागृत नहीं है, ओके। हम फालतू की चीज में लड़ रहे हैं। हम्म। क्या होगा बेटर होके या वर्स होके? कुछ हम्म। भी नहीं। एकदम। हम दोनों एक हैं, हम्म। हम दोनों उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम्म। और हमको अपने बेटरमेंट के लिए काम करना है। हम्म। एक चीज सोच के देखिएगा, जब हम रूट चक्र की बात करते हैं, हम्म। जी जी। बॉडी का सबसे, बच्चे भी वहीं से पैदा हो रहे हैं, फिजिकल प्लेजर भी वहीं से मिल रहा है, जी और शरीर की गंदगी भी वहीं से निकल रही है। जी। जी जी। अब ये चॉइस आपका है कि आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। अपने आप को क्लेंस करने के लिए सिर्फ आप उन बॉडी पार्ट्स का यूज कर रहे हैं, हम्म। बहुत अच्छी बात है। हम्म। आप ब्रह्मचर्य यूज कर रहे हैं अपने हम्म। आप को बेटर बनाने के लिए, वो भी अच्छी बात है। हम्म। आप नेचुरल फ्लो में चल रहे हैं, जो जैसा हो रहा है वो होने दे रहे हैं, तो हम्म। भी अच्छी बात है। यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द नेचर, हम्म। एक्सेप्टिंग ऑल द गुड्स एंड बैड्स, और आप चूज कर रहे हैं कि आपको अच्छा करना है कि आपको बुरा करना है। ओके। आप खुद को साफ सुथरा रखेंगे, आप अच्छे रहेंगे। आप खुद हम्म। को गंदगी में लेकर जाएंगे, आप बुरे बन जाएंगे। एकदम। तो हर चीज इक्वल है, बस उसमें चूज करने की जरूरत है कि हमें अपने अंदर किस चीज को, किस भाव को बढ़ाना है, और किस ओके। भाव को हमको कंट्रोल करना है। यही सेल्फ कंट्रोल है, यही स्पिरिचुअलिटी की फर्स्ट सीढ़ी है, यही आध्यात्म का पहला पड़ाव है। ओके मैम, मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपने जैसे जी कहा जयदीप कि जी, अध्यात्म को जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना खुद से चाहिए। जुड़ना है, बिल्कुल। थैंक यू मैम।